तो क्या मोदी के हटने का वक्त और तारीख तय हो गई है? संघ को मिल गया दूसरा मोदी जो अटल जी जैसा अजात शत्रु है। योगी का पत्ता कट गया, रेस में कोई और आगे निकल गया। अटल जी जैसा तेवर, अटल जी जैसी लोकप्रियता, ये कौन आ गया? कांग्रेस भी कहती है दम है, बीजेपी के नेता भी कहते हैं उसमें दम है। वो कौन है जिसे कहा जाने लगा वो मोदी से कम नहीं है? 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब मोदी की उम्र होगी 73 साल। बीजेपी में एक फॉर्मूला है, 75 साल पहुंचते पहुंचते लोग रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब कि 2 साल बाद मोदी भी रिटायर हो सकते हैं। लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो उम्र में मोदी से छोटे हैं, वो योगी भी नहीं है। हम ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो सबसे कम उम्र में बीजेपी की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव में अब 15 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी के बाद अगला दावेदार कौन होगा। कौन होगा जो मोदी जैसा तेवर और मोदी जैसी सोच रखता है और मोदी की कुर्सी संभालने के योग्य है। अमित शाह की उम्र 58 साल है। पीएम मोदी से अमित शाह करीब 14 साल छोटे हैं। अमित शाह भी पीएम बनने की रेस में बताए जाते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे। योगी की उम्र है 50 साल और पीएम मोदी से करीब 22 साल छोटे हैं। योगी देश के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं और देश में करीब 5 प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश से हुए हैं। खुद मोदी भी इसी उत्तर प्रदेश से जीतकर पीएम बने। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ भी नहीं है। जेपी नड्डा की उम्र है करीब 62 साल। इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या मोदी के बाद संघ की नजर में वो कुर्सी पर बैठने वाले हैं? नहीं, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे। तो फिर वो कौन है? इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे अटल जी जैसा अजात शत्रु क्यों माना जाता है? इस सवाल का जवाब भी आपको छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद ही मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक फैसला लिया। अब छत्तीसगढ़ के सरकारी भवनों को गोबर से तैयार रंग से रंगा जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। इस फैसले के आते ही भूपेश बघेल की चारों तरफ तारीफ होने लगी। मोदी सरकार के एक मंत्री नितिन गडकरी बीच में आ गए। उन्होंने भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए लिखा, ये रंग देश के लिए जरूरी है। सारे राज्यों के सरकारी दफ्तर को गोबर से तैयार होने वाले रंग में रंगा जाएगा। ये फैसला सबसे पहले अगर किसी ने लिया था तो नितिन गडकरी ने ही लिया था, और तब लिया था जब वो एमएसएमई मंत्री थे। नितिन गडकरी को अगर अच्छे को अच्छा कहना पड़ता है तो इसके लिए वो पार्टी लाइन से हटकर भी चले जाते हैं। गडकरी की इस तारीफ के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नितिन गडकरी को कर्मयोगी तक कह डाला। याद रखिए, कांग्रेस के किसी नेता ने या खुद भूपेश बघेल ने कभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कर्मयोगी नहीं कहा, लेकिन वो नितिन गडकरी को कर्मयोगी कह रहे थे। नितिन गडकरी के नाम सबसे कम उम्र में बीजेपी का अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है। नागपुर से सांसद है और संघ के करीबियों में गिने जाते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तब भी ये खबर आई कि ऐसा संघ के कहने पर ही किया गया। कुछ जानकारों का दावा था कि संघ गडकरी के विवादित बयानों की वजह से काफी खफा था। वो खुद एक ऑटोनोमस बॉडी यानी किसी स्वतंत्र आदमी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बड़बोले हो गए थे। कुछ अखबारों में दावा किया गया कि आरएसएस और बीजेपी दोनों के आला नेताओं का मानना था कि अगर नितिन गडकरी भगवा पार्टी के शीर्ष नेताओं के मूड को नहीं समझ सके तो उन्हें इसके और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में गडकरी के नाम पर बीजेपी में सहमति बनेगी, इस पर डाउट था। लेकिन क्यों गडकरी इस रेस में योगी को भी पीछे छोड़ चुके हैं, अब ये समझिए। नितिन गडकरी बीजेपी के वो नेता हैं जो अगर कुछ कहते हैं तो पक्ष भी उतना ही सीरियस लेता है और विपक्ष के सारे लोग भी सुनते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देते हैं। भूपेश बघेल ने जो किया वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। नितिन गडकरी 65 साल के हैं, मोदी से करीब 7 साल छोटे। उनमें मोदी की तरह पूरी काबिलियत है और मोदी सरकार के सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग मिनिस्टर भी हैं। 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 8 सालों से उनके इस रिकॉर्ड को कोई पीछे नहीं छोड़ पाया है। नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं और अक्सर ये चर्चा उठती रहती है कि वो संघ के बेहद करीब हैं। हालांकि संघ के काम करने के स्टाइल में ऐसा नहीं होता कि वो किसी नाम को नॉमिनेट करे और बीजेपी उसे ही प्रधानमंत्री चुनने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन मोदी के बाद नितिन गडकरी ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबके दिल में अपनी जगह बनाई है। योगी आदित्यनाथ के लिए भी नितिन गडकरी किसी मोटिवेशन की तरह हैं। तो आपको क्या लगता है, गडकरी क्या मोदी की जगह ले पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।